दोस्त, अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई कर। खुद को मेहनत में अच्छी तरह फ्राई कर। हार गया तो एक बार और ट्राई कर। एक दिन मंजिल तेरे कदम चूमेगी। मकर राशि वाले दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे आने वाले सप्ताह 6 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर, मंडे से लेकर संडे तक आपकी राशि पर ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। क्या इस अवधि में देखने को मिलेगा महत्वपूर्ण बदलाव? वैसे इस सप्ताह के साथ साथ आने वाला सप्ताह बेहतरीन रहने वाला है। इस सप्ताह में शुक्र की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। शुक्र भाग्यभाव में प्रवेश कर जाएगा, तो नेक्स्ट वीक में गुरुदेव की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। गुरुदेव आपकी राशि के सप्तम भाव और अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह दोनों राशि परिवर्तन मकर राशि वालों के लिए अत्यधिक उत्तम रहेंगे। फिलहाल इस वीक की बात करेंगे। वीडियो में विस्तार से शुक्र की चाल में हो रहे बदलाव के साथ साथ पूरे सप्ताह की बात करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? सप्ताह की शुरुआत में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति पर एक नजर डाले तो आपकी राशि के दूसरे भाव पर राहु संचार कर रहा है। कर्म फलदाता शनिदेव ने तृतीय भाव पराक्रम भाव पर मोर्चा संभाला हुआ है, तो गुरुदेव छठे भाव पर विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। यह अंतिम सप्ताह रहेगा गुरुदेव के छठे भाव पर संचार का। नेक्स्ट वीक गुरुदेव अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे। गुरुदेव का उच्च राशि में प्रवेश दूर कर देगा सभी क्लेश। आपकी राशि के अष्टम भाव पर शुक्र और केतु का युति योग बना हुआ है। इस सप्ताह शुक्र राशि परिवर्तन कर भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएगा, जहां सूर्यदेव पहले से संचार कर रहे हैं। दसम भाव कर्म भाव पर मंगल और बुध का युति योग बना हुआ है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि के तीसरे भाव पराक्रम भाव से सफर शुरू करेगा। पूरे सप्ताह चंद्रमा की चाल भी काफी सकारात्मक रहने वाली है। सबसे पहले बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से राशि स्वामी शनि की स्थिति बेहतर बनी हुई है। शनि की उत्तम स्थिति स्वास्थ्य सुख में वृद्धि करेगी, लेकिन सूर्य और शनि का दृष्टि संबंध आंखों के संबंध में कुछ शुभ नहीं है। इसलिए वह दोस्त जो आंखों से संबंधित किसी प्रकार की समस्या से गुजर रहे हैं, वह अधिक सतर्क रहे। अपने चेहरे, आंखों, नाक और दांतों के प्रति सतर्क बने रहें, क्योंकि दूसरे भाव पर राहु का संचार भी दांतों को प्रभावित कर रहा है। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। आपकी राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी शुक्र है, जो आपको क्रिएटिव बनाते हैं। इस सप्ताह विद्यार्थियों को बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। शुक्र राशि परिवर्तन कर भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएगा, जो विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता, ज्ञान और क्रिएटिविटी में निखार पैदा करेगा। 9 अक्टूबर को शुक्र की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। 9 अक्टूबर के बाद शुक्र का नवम भाव पर संचार विद्यार्थियों को सफलता प्रदान करेगा। इस सप्ताह पंचम भाव पर चंद्रमा भी संचार करेगा, वह भी विद्यार्थियों के लिए काफी सहयोगी रहेगा। कुल मिलाकर जैसे जैसे सप्ताह व्यतीत होगा, विद्यार्थियों के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनती जाएंगी। बात करें प्रेमियों के प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। 9 अक्टूबर तक पंचम भाव प्रेम प्यार भाव के स्वामी शुक्र का अष्टम भाव बाधक स्थान पर संचार प्रेम संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। पिछले समय से शुक्र की यह स्थिति बनी हुई है, लेकिन प्रेमियों को भी इस सप्ताह बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। जब 9 अक्टूबर को शुक्र राशि परिवर्तन कर भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएगा, तब प्रेमियों के प्रेम संबंध मधुर और मजबूत बनेंगे। पिछले समय से प्रेम संबंधों में चले आ रहे गिले शिकवे भी दूर हो जाएंगे। प्रेमियों को भाग्य का सहयोग मिलेगा। भाग्य की प्रबलता प्रेम संबंधों को पक्के रूप से स्थापित करने के लिए सहयोगी साबित होगी। कुल मिलाकर 9 अक्टूबर के बाद का समय प्रेमियों के लिए अधिक आनंदमय रहेगा। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, तो आपकी राशि के लिए दाम्पत्य भाव के स्वामी चंद्रमा है।
पूरे सप्ताह चंद्रमा का शुभ गोचर दंपत्य सुखों में भी वृद्धि करेगा। जीवन साथी के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव बना रहेगा। दंपत्य भाव भी किसी भी प्रकार के पाप प्रभाव से मुक्त है। कोई भी अशुभ प्रभाव दंपत्य भाव पर नहीं पड़ रहा है, इसलिए यह सप्ताह दंपत्य जीवन के संबंध में सुखमय बना रहेगा। अब बात करते हैं इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान, सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। इसके अलावा चंद्रमा और शुक्र की चाल में हो रहे बदलाव पर भी एक नजर डालेंगे। बात करें भाग्य और करियर की, तो आपकी राशि के लिए भाग्य भाव के स्वामी बुध है, तो कर्म भाव के स्वामी शुक्र है। बुध की स्थिति बेहतर बनी हुई है। बुध भाग्य भाव का स्वामी बुध कर्म भाव पर संचार कर भाग्य और कर्म दोनों को मजबूती प्रदान कर रहा है। भाग्य और कर्म दोनों का सुख एवं सहयोग आपके साथ बना रहेगा। 9 अक्टूबर को कर्म भाव का स्वामी शुक्र भी राशि परिवर्तन कर भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब केंद्र त्रिकोणपति राजयोग का निर्माण होगा, क्योंकि भाग्य भाव का स्वामी बुध कर्म भाव शुक्र के घर पर संचार करेगा, तो कर्म भाव का स्वामी शुक्र भाग्य भाव बुध के घर पर संचार करेगा। दोनों में राशि परिवर्तन योग बनेगा। एक दूसरे के भावों पर संचार कर दोनों भावों की शुभता में वृद्धि होगी। केंद्र त्रिकोणपति राजयोग का निर्माण होगा। इस योग से लक्ष्मी माँ की विशेष रूप से प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। कुल मिलाकर 9 अक्टूबर के बाद भाग्य और कर्म दोनों का सुख एवं सहयोग आपको मिलने जा रहा है। इससे शुक्र भी नीच भंग राजयोग का निर्माण करेगा। शुक्र के और अधिक बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। बात करें आर्थिक स्थिति की, तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी शुक्र और बुध का राशि परिवर्तन योग बेहतरीन रहेगा। लक्ष्मी माँ की प्रसन्नता का पात्र बनाएगा। ऊपर से धन भाव के स्वामी शनि देव का पराक्रम भाव पर संचार धन की स्थिति को मजबूत करने के लिए काफी सहयोगी बना हुआ है। आप अपनी मेहनत, पराक्रम, प्रयासों से धन में वृद्धि करने के लिए किए गए कार्यों में सफल होंगे। कुल मिलाकर आर्थिक दृष्टिकोण से भी परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। बात करें संतान क्षेत्र की, तो 9 अक्टूबर को संतान भाव के स्वामी शुक्र का राशि परिवर्तन संतान क्षेत्र पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा। संतान का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव के स्वामी शुक्र का नवम भाव भाग्य भाव में प्रवेश संतान से संबंधित सुखों में वृद्धि करेगा। शुक्र नीच भंग राजयोग का भी निर्माण करेगा, इसलिए संतान से संबंधित अधूरे पड़े कार्यों को पूर्ण करने के लिए 9 अक्टूबर के बाद का समय बेहतरीन रहेगा। संतान से संबंधित कार्यों को पूर्ण करने के लिए आपको अपनी मेहनत और प्रयासों के साथ साथ भाग्य का सुख एवं सहयोग भी मिलेगा। अब चंद्रमा और शुक्र की चाल में हो रहे बदलाव पर एक नजर डालें, तो सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि के तृतीय भाव पराक्रम भाव से सफर शुरू करेगा। मंडे और ट्यूसडे चंद्रमा की यह स्थिति बनी रहेगी। इस भाव पर चंद्रमा का संचार आपके मनोबल को भी शक्ति प्रदान करेगा। हौसले बुलंद देखने को मिलेंगे। कर्मफलदाता शनिदेव पहले से आपके हौसलों को बुलंद बनाने का कार्य कर रहे हैं। अब चंद्रमा के भी प्रभाव से आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। यहाँ से चंद्रमा की भाग्य भाव पर दृष्टि बाहुबल के साथ साथ भाग्य बल को भी मजबूती प्रदान करेगी। लेकिन चंद्रमा पर शनि का वक्र प्रभाव कुछ नकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगा, इसलिए खासकर व्यापारी दोस्त अधिक सतर्क रहें। आंखें बंद कर किसी पर विश्वास ना करें, क्योंकि आपकी राशि के लिए चंद्रमा सप्तम भाव का स्वामी भी है। सप्तम भाव से कार्य, व्यापार, दाम्पत्य जीवन और भागीदारी के कार्यों का विचार किया जाता है। खासकर व्यापारी दोस्त मंडे और ट्यूसडे अधिक सतर्क रहें। लेन देन के कार्य सावधानी पूर्वक करें। इस अवधि में व्यापार के संबंध में कोई नजदीक की यात्रा कर सकते हैं। वैसे चंद्रमा के इस भाव पर उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। खास कोई नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। 8 अक्टूबर की सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग चंद्रमा राशि परिवर्तन कर चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएगा। चतुर्थ भाव पर चंद्रमा का संचार सुखों में वृद्धि करेगा, लेकिन चतुर्थ भाव और चंद्रमा दोनों मंगल की क्रूर दृष्टि में भी रहेंगे। इसलिए इन 2 दिनों में 8 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल में कोई कमी ना करें। खासकर माता जी के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव बनाए रखें। चंद्रमा की यह स्थिति व्यापारी दोस्तों के लिए उत्तम रहेगी।
व्यापारी दोस्तों को जनता का सुख एवं सहयोग प्राप्त होगा। 10 अक्टूबर की अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह चंद्रमा राशि परिवर्तन कर पंचम भाव और अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएगा, जो प्रेमियों के प्रेम संबंधों को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। ऊपर से 9 अक्टूबर को शुक्र का राशि परिवर्तन भी प्रेमियों के लिए आनंदमय रहेगा। कुल मिलाकर 9 और 10 अक्टूबर के बाद प्रेमियों के लिए समय उत्तम रहेगा। इसके अलावा चंद्रमा का पंचम भाव और उच्च राशि पर संचार संतान से संबंधित सुखों में वृद्धि करेगा। निवेश कार्यों से जुड़े दोस्तों को भी चंद्रमा की इस स्थिति का लाभ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में भी सुख शांति और प्रसन्नता का भाव देखने को मिलेगा, क्योंकि आपकी राशि के लिए चंद्रमा दाम्पत्य भाव का स्वामी भी है। 10 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक का समय दाम्पत्य जीवन में भी प्रसन्नता का भाव लेकर आएगा। व्यापारी दोस्तों को भी राहत मिलेगी। व्यापारी दोस्त अपने बुद्धि बल और ज्ञान के दम पर व्यापार के रास्ते पेश आ रही परेशानियों को सरलता से दूर कर लेंगे। यहाँ से चंद्रमा की लाभ पर दृष्टि पड़ेगी, जो व्यापार में लाभ के अच्छे अवसर पैदा करेगी। कुल मिलाकर यहाँ भी चंद्रमा के अति उत्तम परिणाम देखने को मिलेंगे। 12 अक्टूबर की सुबह सुबह संडे को चंद्रमा राशि परिवर्तन कर छठे भाव में प्रवेश कर गुरुदेव के साथ युति योग बनाएगा। अब दंपत्य भाव के स्वामी चंद्रमा का छठे भाव पर संचार व्यापार के संबंध में तो उत्तम रहेगा, लेकिन दंपत्य सुख शांति पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। छठा भाव रोग ऋण शत्रुओं कोर्ट कचहरी और वाद विवाद से संबंधित भाव है। इस भाव पर दंपत्य भाव के स्वामी का संचार दंपत्य जीवन में व्यर्थ के वाद विवाद को दिखा सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक बने रहें। नियमित रूप से जीवन साथी के स्वास्थ्य की जांच पड़ताल करवाते रहें। खासकर संडे को जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक रहे। व्यापारी दोस्तों के लिए यह स्थिति उत्तम रहेगी। व्यापार में विस्तार के लिए किसी भी प्रकार के ऋण की आवश्यकता तो प्रयास करने से सरलता से उपलब्ध हो जाएगा। चंद्रमा की यहाँ से व्यय पर दृष्टि पड़ेगी, जहाँ गुरुदेव की पहले से पड़ रही है। इसलिए संडे को पिछले समय से सोचे हुए कोई खर्चे निपटा सकते हैं। जरूरी खर्चे करते हुए भी दिखाई देंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरा सप्ताह चंद्रमा का गोचर काफी हद तक सकारात्मक रहने वाला है। अब बात करें शुक्र की चाल में हो रहे बदलाव पर, तो 9 अक्टूबर तक शुक्र अष्टम भाव बाधक स्थान पर संचार करेगा। आपकी राशि के लिए पंचम और दसम भाव कर्म भाव के स्वामी शुक्र की यह स्थिति करियर के संबंध में भी कुछ शुभ नहीं है। पंचम भाव के शुभ फलों में भी कमी करेगी। 9 अक्टूबर को शुक्र राशि परिवर्तन कर नवम भाव भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएगा तथा नीच भंग योग का निर्माण करेगा। अब करियर में भी बेहतरीन बदलाव देखने को मिलेगा। उधर पंचम भाव के भी शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। लक्ष्मी विष्णु संयोग का निर्माण होगा। इससे लक्ष्मी माँ की भी विशेष प्रसन्नता के पात्र बनेंगे, क्योंकि शुक्र और बुध दोनों एक दूसरे के भाव पर संचार करेंगे, जो कि अत्यधिक उत्तम रहेगा। महत्वपूर्ण ग्रह गोचरीय स्थिति के साथ वीकेंड का समापन होगा। नेक्स्ट वीक में गुरुदेव का राशि परिवर्तन बड़ा इवेंट रहेगा। इसकी बात हम आने वाले सप्ताह में करेंगे। जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।